जय श्री महाकाल। किसी की आत्मा किसी के कैद में हो गई है तो उसे कैसे छुड़ाए। अगर कोई व्यक्ति मर गया है और वो आत्मा भूतों के कब्जे में है, जिसने उसे मारा है किसी की आत्मा, तो उसे कैसे छुड़ाए, इसके बारे में मुझसे पूछा गया है। एक ने पूछा हुआ है कि कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि यदि अपने किसी मृत्यु को इस प्रकार किसी ने कैद कर लिया हो तो उसे कैसे छुड़ाएं। किसी मृत व्यक्ति को किसी ने कैद कर लिया हो तो उसे कैसे उसके चंगुल से छुड़ाएं। तो इसके लिए तो तांत्रिक का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले बता दूं कि इसके लिए तांत्रिक का होना ज़रूरी है, या तांत्रिक या शक्तियाँ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसे छुड़ाने के लिए आपको जिस शक्ति ने पकड़ा हुआ है उस आत्मा को, उस आत्मा को सहित उसको कैद करना होता है। तभी आप उसे ज़बरदस्ती, एक तरीके से आप ज़बरदस्ती बोल सकते हो। आप अपनी शक्ति 1 लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ, उससे नहीं, लेकिन ये चीज़ ज़बरदस्ती होता है। जो शक्तियाँ, जो आपकी शक्ति है, उसे सबसे पहले उनसे पूछ लिया जाता है कि ये व्यक्ति सच में भूत में मरा है या नहीं। भूत में मरा है तो किसने मारा है, कौन से भूत ने मारा है और इस समय कहाँ है। तो जो आपकी शक्तियाँ जब ये बता दें कि कहाँ है, फिर उन्हीं से पूछा जाता है कि इसे छुड़ाने के लिए कैसे करें। तो वो आपका बताएंगे कि कैसे कैसे। अगर वो बताएं कि 2 शक्तियों को भेजो तो तुम 4 शक्तियों को भेजो, ताकि आप उसमें फेल ना हो। वो भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, छोटी वोटी नहीं। इसके बाद ज़बरदस्ती उनसे बोला जाता है कि माता आप जाइए, और जो कोई उन शक्तियाँ पकड़ी उसे जो प्रेम से माने उन्हें प्रेम से, जो लात से माने उन्हें लात से मार पीट के उसे सहित कैद करके लेके आइए और यहाँ अलग करिए। इतना बोलते हैं। अब वहाँ बैठे रहो, जहाँ आपको पूजा पाठ, वहाँ बैठे रहो, ध्यान लगाओ, वहाँ भेजो। जब वो जाएंगे तो 5-10 मिनट में शक्तियों को पकड़ के वो उठा लाएंगे। फिर हम पूछो कि वो भूत आया है या नहीं। आप नहीं देख सकते हो तो किसी और को बुलाओ जो देखता हो, जो जानता हो कि हाँ आ गए हैं या नहीं। वो देखने के बाद वो आ गए हैं, उसके बाद उन शक्तियों से, जो आपकी शक्तियाँ हैं पावरफुल, उसका एक घेरा बनाइए। हाँ, इतना ध्यान रहे कि ज़बरदस्ती उसे पकड़ना है। और वो शक्तियाँ सहित जिसने उसे मारा है, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूत प्रेत जब मार देते हैं या कोई व्यक्ति मरने की कगार पे आ जाता है या मरने वाला होता है, तो अगल बगल के भूत प्रेत आ जाते हैं अपने साथ उसे मिलाने के लिए। तो उसे भूत प्रेत ना भी हो, फिर वो मर जाते हैं और उन्हें वो अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि वो अगल बगल होते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि शमशान तक ले जाने से पहले, जब तक उन्हें चिता पे ना सुलाया जाए, तो उनकी जो लाश के जो बाने होते हैं उसको हाथ से पकड़े रहना चाहिए। एक व्यक्ति बराबर उसे पकड़ के रखना चाहिए, ताकि कोई आत्मा उसके शरीर को छू ना सके। इसलिए जब गंगा के पास कहीं जलाने जाते हैं या दूर लेके जाते हैं, तो उसको लाश के जो तिट्ठी लक्कड़ बनी होती है उसको हाथ लगाए रखते हैं। लाश को जहाँ उतारते हैं वहाँ भी पकड़े रखते हैं, कि कोई आत्मा उसके शरीर में प्रवेश ना हो सके और उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ना ले सके। जब उसे आग लगा, तिट्ठी पे ऊपर, आग के ऊपर रखे जाते हैं, तब वहाँ आप छोड़ सकते हो। तो जब ये ऐसे प्रकार से खींच लेते हैं तो फिर इनकी आत्मा बंद हो जाती है। फिर आप काफ़ी दिक्कतों का सामना होगा। आप घर वालों को भी परेशान करेंगे, लोगों को भी परेशान करेंगे, सपने में भी आएंगे। कभी कभी तो किसी को दिखते भी हैं नए में, 10-11 दिन तक जब नए में मरते हैं तो किसी को क्या दिखता है, किसी को क्या दिखता है, कितने लोगों को वहम भी होता है, कितने लोग डर भी जाते हैं। तो इन लोगों को उसका गेम सहित आपको पकड़ना होगा। वो शक्ति आपके पास होनी चाहिए। वो पकड़ लोगे, फिर पकड़ने के बाद वही शक्तियों से उनको अलग किया जाता है। वहाँ जब आप घेरे में रखोगे, फिर आप घेरे में जब वो शक्तियाँ उठा के रख दें, ऊपर से आप लौंग लो 2-4, उन शक्तियों का आवाहन करो, अपनी शक्तियों का आवाहन करो, बोल दो हे माता अल्लाह। हम लोग ऐसे ही नाम लेते हैं कि वो भूत तुरंत, जो प्रेम से माने प्रेम से, जो लात से माने उन्हें लात से, कोई भी हो, किसी की शक्तियाँ हो, तुरंत खींच के लाओ और भरो। और फिर वहाँ वो जब लौंग में दे दें तो उसे घेरा में रख दो। रखने के बाद फिर आप देखो कि वो आए हैं या नहीं, कितने आए हैं, कितने नहीं आए हैं, क्या है। फिर वो जब क्लियर हो जाए, फिर उसको अलग, फिर जो मारे हुए हैं उसे दूसरे घेरे में रखो, और जो आपके परिजन लोग हैं जो मृत्यु में, भूत में फंस गए हैं, उन्हें अलग कर लो। अलग करने के बाद जो मारे हुए हैं उन्हें दूसरी शक्तियों को दे दो, और जो आपकी हैं उसे दूसरी शक्तियों को पकड़ने के लिए दे दो। यहाँ मैं कहने का मतलब कि ये दोनों चीज़ अलग अलग हों, एक में मिलाप ना हो, नहीं फिर वही हो जाएगा। ये दोनों कर दो। फिर 1-2 दिन तक जो बाहरी शक्तियाँ उसे पकड़ के रखो, फिर उसे फेंक दो, और अपने जो घर के हैं उसे रखे रहो। 1-1 महीना 2 महीना रखे रहो। रखने के बाद, इसके बाद आप जैसे उसे लगाना चाहो आप अपने तरीके से उसे लगा सकते हो। और चाहे पंडितों से, ब्राह्मणों से, पिंडदान, जैसे आपको करना है
आप अपने तरीके से ऐसे कर सकते हो। तो जब अलग हो जाएंगे तो इसलिए थोड़ा समय तक पकड़ने के लिए मैं बोलता हूँ कि जब मैंने इसे किया हुआ है, जब किसी को पकड़ लो और तुरंत लगाने की कोशिश करो ना तो ये वहीं चले जाते हैं जहाँ से आए रहते हैं। मैं ऐसे क्या करते थे कि हम लोग जब पकड़ते थे तो कोई बोलता था कि 2-4 दिन में महाराज जिसका रफा दफा कर दो, लगा दो, तो हम लोग तुरंत लगाते थे तो 2-4 दिन में वहाँ लग आ जाते थे। क्योंकि ये चीज़ का हमेशा फिराक में जल्दी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि कुछ में ऐसा होता है, सब केसों में नहीं होता है, कुछ में ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए जब ऐसी क्रिया हो तो उसे अलग ही रखिए 1 महीना, ताकि वो चीज़ उसका ख़त्म हो जाए, फिर जहाँ आप मारोगे वहाँ चीज़ उमड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग करें। जो परिजन लोग या आपके लोग या किसी और के लोग आप छुड़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप आसानी से छुड़ा सकते हो और जान सकते हो। लेकिन ये आपको आना चाहिए, प्रेत खींचने का तरीका आना चाहिए, पकड़ने का तरीका आना चाहिए, और प्रेत को बांधे कैसे जाता है, प्रेत को बांधा जाता है, किसी के देवताओं को कैसे बांधा जाता है, ये तरीका आपको आना चाहिए। और फिर आने के बाद उसको छांटना चाहिए कि इसमें कौन कौन है। और हाँ, दूसरा चीज़, जब किसी के देवता ने मारा हुआ है या भूत ने, तो वहाँ उसको फेंकते समय अपनी शक्तियों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए भेजना होगा आपको। जो आपकी शक्तियाँ लेती हैं, तामसिक लेती हैं, सात्विक लेती हैं, जैसे लेती हैं, उसको उसके स्थान तक अपनी शक्तियों को भेजना होगा कि जाओ वहाँ उसको छोड़ के आना। तो वहाँ जाएंगे, आप बैठे रहो वहाँ छोड़ के, जब आ जाए फिर अपना जो भोग है इनको दे के बचा काट लेना ताकि उससे काम खत्म हो जाए, फिर आप इस चीज़ से निकल सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी यह हो गई होगी। जय श्री महाकाल।